एमए पूर्वार्ध के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए पूर्वार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन की महत्वपूर्ण पुस्तक सांख्य कारिका के 7 एवं 8 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर जे.सी. नारायणन, सह आचार्य संस्कृत, आपको इन कारिकाओं का अध्ययन करा रहा हूँ। आप सभी सावधानी से इस व्याख्यान को सुनें और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखें। श्लोक से कारिका संख्या 7 इस प्रकार है। अतिदूरात् सामीप्यात् इंद्रियगातान् मनो अनवस्थात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानामिहराच्च। एक बार पुनः। अतिदूरात् सामीप्यात् इंद्रियगातात् मनो अनवस्थात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानामिहराच्च। इस पद्य का या कारिका का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। अतिदूरात् सामीप्यात् इंद्रियगातात् मनः अनवस्थात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानामिहराच्च। एक बार पुनः इसके नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4, क्योंकि इसका जो है किसी भी पदार्थ को अनुपलब्ध यानी देख नहीं पाने के 8 कारण होते हैं, स्थूल इंद्रियों से नहीं देख पाने के। 8 कौन कौन से, इसके लिए मैं संधि विच्छेद कर रहा हूँ, उसी पर आप नंबरिंग कर सकते हैं। अतिदूरात् सामीप्यात् इंद्रियगातात् मनः अनवस्थात् सौक्ष्म्यात्, 5वां सौक्ष्म्यात्, 6ठा है व्यवधानात्, 7वां है अभिभवात् और 8वां है समानामिहराच्च। ये 8 कारण हैं। प्रसंग क्या चल रहा था, इससे पहले हमने पढ़ा था कि 3 तरह के तत्व होते हैं, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। व्यक्त तो संसार में जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो सारे व्यक्त पदार्थ कहलाते हैं, लेकिन जो व्यक्त यानी दिखाई नहीं देते हैं भौतिक इंद्रियों से या स्थूल इंद्रियों से, वो जो दिखाई नहीं देते हैं देता है पदार्थ, उसको हम कहते हैं अव्यक्त, अर्थात प्रकृति, माया इत्यादि नामों से उसको कहा गया, जो वो नहीं दिखाई देती। और ज्ञ भी नहीं दिखाई देता, जो आत्मवान पुरुष आत्मा है वो दिखाई नहीं देती है, केवल अनुभूत होती है। तो यहाँ पर किसी भी पदार्थ की अनुपलब्धि यानी आँखों से नहीं दिखाई देने का मतलब है कि वो किन किन कारणों से नहीं दिखाई देती है, स्थूल आँखों से या स्थूल इंद्रियों से। इसके विषय में श्री ईश्वर कृष्ण ने यह कारिका प्रस्तुत की है कि 8 कारण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, उनका क्रमशः अपन वर्णन सुनते हैं। अतिदूरात्, अत्यंत दूर होने के कारण वस्तु होते हुए भी नहीं दिखाई देती है। जैसे हम जिस स्थान पर है उससे हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई पदार्थ है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब वह नहीं है, ऐसा नहीं है, वह है, लेकिन अत्यंत दूर होने के कारण इंद्रियों के द्वारा वह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सामीप्यात्, अत्यंत समीपता के कारण कोई वस्तु अत्यंत समीप है
तो वह होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे आँख में काजल हमें अत्यंत समीप में होने के कारण वह दिखाई नहीं देता। इंद्रिय गातात, इंद्रिय के खराब होने से, गात का मतलब दोषग्रस्त होने से। यदि इंद्रियां दोषग्रस्त है तो पदार्थ होने पर भी नहीं दिखाई देते। जैसे आँख से दिखाई नहीं देता ढंग से, या आँख दृष्टि कमज़ोर है तो पदार्थ होते हुए भी नहीं दिखाई देता है। मनः अनवस्थात, और मन स्थिर नहीं होने से। मन स्थिर नहीं होने का मतलब है, यद्यपि मन जो है हमारा है, पदार्थ भी है, इंद्रियां भी सही है, सारी चीज़ें हैं और सामने ही पदार्थ है, लेकिन वो इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि मन किसी और इंद्रिय के साथ लगा हुआ है। मन नेत्र इंद्रिय के साथ या ज्ञान इंद्रिय किसी के साथ नहीं लग करके तत्संबंधी किसी अन्य इंद्रिय के साथ लगा हुआ है, इसलिए भी पदार्थ होते हुए भी नहीं दिखाई देते हैं। जैसे हमारे मन में कोई कष्ट है तो बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। सौक्ष्म्यात, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, जैसे परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, पास में ही है, सामने ही है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण भी कोई पदार्थ होते हुए भी नहीं दिखाई देता है। व्यवधानात, व्यवधान यानी आड़ ओट, व्यवधान आ जाने से भी पदार्थ होते हुए भी नहीं दिखाई देते। जैसे हम किसी कमरे में बैठे हैं तो दूसरा कमरा अगर पड़ोस में ही है तो वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसके बीच में दीवार का व्यवधान है। और अभिभवात यानी एक तेजस्वी वस्तु किसी दूसरे वस्तु को दबा देती, अभिभव कर देती है, और अभिभव कर देने के कारण वह वस्तु नहीं दिखाई देती। जैसे सूर्य की रोशनी में दीपक की कांति होते हुए भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि सूर्य की रोशनी ने दीपक की कांति को अभिभव कर दिया, दबा दिया, इसलिए भी वह होते हुए भी प्रकाश दिखाई नहीं देता। और अंत में है समाना मिहराच्य, समान प्रकार की वस्तुओं से मिल जाने के कारण, समान प्रकार की वस्तु जब मिल जाती है तो भी वह वस्तु होते हुए भी नहीं दिखाई देती। जैसे दूध में पानी का मिलना, दूध में पानी को मिला दो तो पानी का रंग भी वैसे ही है जैसा दूध का, तो दोनों मिलकर के एक जैसे लगते हैं तो पृथक पृथक प्रतीत नहीं होते हैं। दूध ही दिखाई देता है, पानी नहीं दिखाई देता है। यानी समान प्रकृति की वस्तुएं जब मिल जाती है तो वह होते हुए भी नहीं दिखाई देती है। इन 8 कारणों से कोई वस्तु होती हुई भी नहीं दिखाई देती है। उसी प्रकार इस दर्शन के अनुसार जो सूक्ष्म वस्तुएं अव्यक्त है, अज्ञ है, आत्मा है, वह है, लेकिन इन कारणों में से कोई एक कारण हो सकता है जिसके कारण वह होती हुई भी नहीं दिखाई देती है, जिसका वर्णन हम आगे की कारिका में पढ़ेंगे। अभी तो इतना ही पढ़ेंगे कि जो सूक्ष्म वस्तुएं होती है या कोई भी वस्तु होती है वह किसी कारणों से, 8 कारणों से किसी एक कारण के द्वारा वह होती हुई भी नहीं दिखाई देती है, अर्थात उसका अस्तित्व है लेकिन फिर भी वह हमें ज्ञात नहीं होती। पुनः एक बार, अत्यंत दूर होने के कारण, अत्यंत समीप होने के कारण, दूसरा नंबर, तीसरा इंद्रिय की दोष होने के कारण, मनो अनवस्था चौथा कारण है, मन स्थिर नहीं होने पर भी वस्तु होते हुए भी नहीं दिखाई देती है। सौक्ष्म्यात, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण भी वस्तुएं होती हुई भी नहीं दिखाई देती है। व्यवधानात यानी बाधा, व्यवधान आने पर भी कोई वस्तु होती हुई भी नहीं दिखाई देती है। अभिभवात, दबा देने के कारण, एक वस्तु दूसरी वस्तु को दबा देती है, इस कारण से भी वह वस्तु होती हुई भी नहीं दिखाई देती है। समाना मिहराच्य, और समान प्रकृति की वस्तुओं के मिल जाने के कारण भी वस्तुएं होती हुई भी नहीं दिखाई देती है। अब इसमें टिप्पणियां हम देख सकते हैं। अति दूरात, दूरम अनतिक्रम्य, अति दूरः प्लस पंचमी एक वचन,
सामीप्यात् समीपस्य भावः सामीप्यः प्लस पंचमी एक वचन। इंद्रियघातात् इंद्रियाणाम घातः षष्ठी तत्पुरुष समास। अनवस्थात् न अवस्थात् नए तत्पुरुष समास। सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मस्य भावः सौक्ष्म्यः प्लस पंचमी एक वचनम। व्यवधानात् वि उपसर्ग अव उपसर्ग धा धातु ल्युट प्रत्यय प्लस पंचमी एक वचन। अभिभवात् अभि प्लस भू धातु और अच प्रत्यय अभिभव शब्द बनेगा प्लस पंचमी एक वचन। अब आगे की कारिका का अध्ययन करते हैं हम लोग। सौक्ष्म्यात् तदुपलब्धिर नाभावात् कार्यतः तदुपलब्धेः महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिर नाभावात् कार्यतः तदुपलब्धेः महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। सौक्ष्म्यात् संधि विच्छेद कर रहे हैं। तत् अनुपलब्धि न अभावात् कार्यतः तत् उपलब्धेः महत् आदि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। सौक्ष्म्यात् तत् अनुपलब्धिः न अभावात् कार्यतः तत् उपलब्धेः महत् आदि च तत् कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। यहाँ पर प्रकृति दिखाई नहीं दे रही है, तो क्यों नहीं दिखाई दे रही है होने पर भी इसका कारण स्पष्ट करते हुए कहा गया है। अब इसका अन्वय कर सकते हैं। तद अनुपलब्धि ही साक्ष्म्यात् न अभावात् कार्यतः तदुपलब्धेः महदादि च तत्कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। एक बार पुनः अन्वय। तदनुपलब्धि साक्ष्म्यात् न अभावात् कार्यतः तद उपलब्धेः महत् आदि च तत्कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। तद अनुपलब्धि ही उस प्रकृति की अनुपलब्धि ही सौक्ष्म्यात् अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण है, न अभावात् अभाव के कारण नहीं है। कार्यतः तदुपलब्धि कार्य से उसकी उपलब्धि हो जाती है। महदादि तच्च कार्यम और महत्त्व आदि उसके कार्य है, जो कि प्रकृति स्वरूपम जो तो कुछ तो प्रकृति के अनुरूप है, अनुकूल है, सदृश है, और विरूपम च और कुछ प्रकृति के विरूप है। विरूप यानी प्रकृति के विद सदृश होता है, प्रकृति के समान नहीं बल्कि प्रकृति के रूप के विपरीत रूप वाला होता है। एक बार पुनः। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति या माया की उपलब्धि नहीं होती है। अभाव के कारण उसकी अनुपलब्धि नहीं होती है, बल्कि सूक्ष्मता के कारण अनुपलब्धि होती है। कार्यतः उसके कार्यों से उसकी उपलब्धि होती है, क्योंकि वह कार्यों का कोई न कोई कारण होगा, और वो कारण कौन है? प्रकृति। और कार्य कौन कौन से हैं? महदादि तच्च कार्य, महत्त्व आदि उसके कार्य हैं, जो कुछ तो प्रकृति के स्वरूप है यानी समान रूप वाले हैं, विरूपम च, और कुछ जो प्रकृति के विपरीत रूप वाले होते हैं। टिप्पणियाँ इस प्रकार होती है। सौक्ष्म्यात् सूक्ष्म धन क्षय प्रत्यय प्लस पंचमी एक वचन। अनुपलब्धि ही न उपलब्धि ही, अभावात् न भावात्, कार्यतः कार्यधन तसिल प्रत्यय।
उपलब्धे उपधन लब धातु कृतय प्रत्यय कार्यम क्री धातु ण्यत प्रत्यय प्रकृति स्वरूपम प्रकृत्याः स्वरूपम षष्ठी तत्पुरुष समासः।